रुको रुको, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों, इंग्लिश सब्जेक्ट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि अब आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप याद हो जाएगा, ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं मैं। और ये पूरा विश्वास नहीं होता आपको तो आप ये पूरा वीडियो देखो। इस वीडियो के अंत तक क्लास 12 के द लास्ट लेसन का एक क्वेश्चन इस वीडियो के अंत तक आपको याद हो जाएगा। आप केवल देखते रहो और सुनते रहो और आनंद के साथ। चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो द लास्ट लेसन का जो क्वेश्चन है, होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। आखिर एम हेमल ने अध्ययन में, पढ़ाई में लापरवाही का दोष किसे दिया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर आपको ध्यान से आप सुनो, अभी आपको याद हो जाएगा, सुनते ही आपको याद हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि इसको मैं शायरी स्टाइल में, पोएट्री स्टाइल में आपको सुनाने वाला हूं, याद कराने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। इसका आंसर ये होगा कि पहली गलती छात्रों की, एक लाइन मैं हिंदी में बोलूंगा, फिर दूसरी लाइन उसका इंग्लिश जो है बोलूंगा, फिर उसकी एक लाइन फिर हिंदी में, फिर उसकी लाइन, अगली लाइन फिर इंग्लिश में, ऐसे बोलूंगा। तो पहली गलती छात्रों की, पढ़ा देर से जिसने, फर्स्ट ही ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स फॉर डिले। पहली गलती छात्रों की, पढ़ा देर से जिसने, फर्स्ट ही ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स फॉर डिले। टालते रहे पढ़ाई वे, लापरवाही किया उसने। They ignored studies day by day. माता पिता भी गुनहगार उतना। Then he blamed the parents too. काम पर भेजा उन्हें, खेतों व मील पर जितना। They sent them to work on farms or mills too. कहता है हेमल मैं भी गुनहगार तेरा। हेमल blamed himself for skipping. ओ अक्सर छुट्टियां देना, ओ मछली पकड़ना मेरा। Gave them holidays, went for fishing. छोड़कर क्लास कभी पौधे सिंचवाता रहा। He made the students water the flowers. रह गए पन्ने अधूरे, ज्ञान उनका अधूरा रहा। They lost their learning hours. थैंक यू सो मच। और अब ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी छात्र, गार्जियन। मैं यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड का बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो इंग्लिश के जो पेपर है, आगे फरवरी में जो शुरू हो रहा है,
तो बोर्ड एग्जाम के 10th के 12th के सभी लेसन्स, चाहे वो प्रोज का हो, चाहे पोएट्री का हो, चाहे सप्लीमेंट्री रीडर का हो, वो सारे लेसन्स, वो सारे पोएट्री, सारे क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब मैं कवर करूंगा। इस तरह से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में आपको वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपको याद ना करना पड़े, ताकि आपको रटना ना पड़े। आप बस सुन लो, देख लो कई बार, सुन लो कई बार, आपको अपने आप याद हो जाएगा। कुछ आप मेरे शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आप कई बार सुन लोगे, याद कर लोगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जाके परीक्षा में लिख कर आओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और ताकि सबके पास ये पहुंच जाए, और ताकि मैं इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिल सके कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, और आप अपनी राय कमेंट में दें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद है तो मैं डेली टू डेली मैं इस तरह की वीडियो आपको देता रहूंगा और बनाता रहूंगा आपके लिए, और इस पर मैं डेली वर्क करूंगा। और इसके अलावा ग्रामर के टॉपिक भी मैं इस तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। एसेज, राइटिंग पोर्शंस, आर्टिकल्स, लेटर, एप्लीकेशन, इस सब पर मैं काम करूंगा। बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी आपकी इस चैनल से होगी, और इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और ढेर सारा कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, शेयर से मुझे प्रेरणा मिलेगी और मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मैं इस तरह की वीडियो बनाने के लिए अपने आप को और मेहनत करूंगा, क्योंकि इसमें मेहनत है बहुत ज्यादा। मैं लिख रहा हूं, मैं उस जो प्रोज फॉर्म है उसको पोएट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, पोएम के रूप में लिख रहा हूं, और साथ साथ हिंदी को भी एक शायरी के रूप में आपको बता रहा हूं, ताकि उसका भाव भी आपको बता रहा हूं। तो आपको हिंदी का भाव, हिंदी की शायरी आपको आनंद के लिए सुनना है, बस इंग्लिश वाले शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, वो आपको लिखना है एग्जाम में, फिर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।